हैं, जिस भाव में हैं, वो प्रेम और वो भाव वो सदा वैसा ही बना रहे ठाकुर जी के प्रति। हमारी भक्ति कैसी है? फ्लक्चुएटेड भक्ति है हमारी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी मध्य, कभी डगमगाती रहती है। कभी तो इतनी भक्ति जगी आती है महाराज की और कुछ सुहाता ही नहीं, और कभी कभी इतने आलसी हो जाते हैं कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं लिया, जाने कितने दिन हो गए। ये फ्लक्चुएशन जो है ना, ये भी बताता है कि हमारे ऊपर कलयुग का कितना प्रभाव है। एक रस एक सम। अच्छा एक बात बताएं आपको, नामापराध 10 नामापराध बताए गए हैं। उन अपराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि आप आज जितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कल भी यदि उतना ही करते हो तो यह अपराध है। नहीं, आज जितना है कल उससे ज्यादा होना चाहिए, और कल जितना हो परसों उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपका प्रेम जैसा आज है वैसा ही कल है, और जैसा कल है वैसा ही परसों है, परसों तरसों थोड़ा कम और हो जाता, ये अपराध है। इसको नामापराध कहा गया है। और ये अपराध का कारण क्या होता है पता है? ठाकुर जी की भक्ति में गिरावट होना, भावों में गिरावट होना, प्रेम में गिरावट होना, थोड़ा पहले से कम हो जाना, इसमें निश्चित ही किसी वैष्णव का अपराध है। आपने किसी वैष्णव का या तो हृदय दुखाया है, या मन से किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, कोई वैष्णव के बारे में। वैष्णव मतलब ठाकुर जी का। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले के प्रति या तो आपने दुर्भावना मन में प्रकट करी है, या किसी को ऐसा कुछ बोल दिया है कि कोई अपने मन में रख करके बैठा है उस बात को, और वो वैष्णव है। इस वजह से आपकी भक्ति में गिरावट हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा बात को। ठाकुर जी के नाम जप में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के प्रेम में ये फ्लक्चुएशन जो आता है, ये निश्चित ही किसी वैष्णव, अन्य वैष्णव के अपराध से आता है। अब क्या करें? कई बार तो ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं। एक बार वृंदावन की घटना कि वृंदावन में एक महात्मा बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे। तभी लीला में उनको जोर की हंसी आई। अब उनको तो हंसी आई लीला देख करके, लेकिन बाहर एक अपंग व्यक्ति था, उसको लगा ये मेरी अपंगता पे हंस रहे हैं। और जहां उसने सोचा कि मेरी अपंगता पे हंस रहे हैं, उसके चित्त में ठाकुर जी जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। वो जिस लीला को देख के हंस रहा था, अचानक वो लीला गायब हो गई। खूब ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तो जरूरी नहीं है आप जानबूझ करके किसी का अपराध करोगे तो ही आपकी भक्ति में गिरावट आएगी। जानबूझ के किया तो ऐसी गिरेगी भक्ति की उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन अनजाने में आपने किसी का यदि हृदय दुखाया, और उस व्यक्ति ने आपकी बात सुनकर के किसी का व्यक्ति हृदय जो है वो विचलित हो गया, निश्चित है अगले दिन आपका भजन में मन कम लगेगा, अगले दिन आपका कथा में मन कम लगेगा, अगले दिन आपका ठाकुर जी की सेवा में मन कम लगेगा। आप कहेंगे तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? आपको तो पता नहीं है किसने आपकी बात को बुरा मान लिया है, तो फिर इसका एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके, और कम से कम नहीं तो 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो। इसको कहते हैं दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। वैष्णवों का जब आप अपराध कर देते हैं तो आपको दंड उत्सव करना पड़ेगा। और दंड उत्सव का मतलब क्या होता है? उसमें जिस प्रकार नाम की हम लोग अखंड नाम संकीर्तन उत्सव करते हैं, बोले अखंड चलेगा नाम उत्सव, ऐसे ही जाप उत्सव करते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जाप उत्सव, ऐसे एक क्रम बना लीजिए। कम से कम 100 से कम नहीं होने चाहिए। 100 200 500 1000 2000 हाथ में वो गिनती वाला रखो, और जिस वैष्णव को देखो, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, उससे क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दीजिए। सामने वाला कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे, तुमने कोई अपराध नहीं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सब लोग नेक नेक आगे खिसक आओ, नेक नेक आगे आ जाओ। तो हाँ, हमने बोल दिया सब आ जाएंगे, आप विराज जाओ, इनको भैया को बैठा दो, विराज जाओ, हमने बोल दिया, आ जाओ भैया सब आगे आ जाओ नेक नेक।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्षमा मांगो, और आप विश्वास मानिए आप 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाओगे। 25-30 क्षमा जैसे ही मांगी नहीं कि आपका भाव फिर से उफान भरने लगेगा, फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, फिर से आप उतना ही प्रेम करने लग जाओगे। ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए भैया वैष्णवों के चरणों में झुकना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी के चरणों में मत झुको, ठाकुर जी से मत कहो आपसे मेरा प्रेम हो जाए, कभी नहीं होगा। उनसे प्रेम बढ़े आपका, उसके लिए तो वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करो। और वैष्णव भी, कई लोग वैष्णवों में भी भेद मानते हैं, ये श्रेष्ठ हैं इन्हीं को प्रणाम करो। नहीं, जिसके मस्तिष्क पर तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हाथ में माला झोली दिखाई दे जाए, वो किसी भी एंगल से यदि वैष्णव दिख गया हो, जाओ तुरंत मुझे क्षमा कर दो। आज ही करना, कथा के बाद एक दूसरे से क्षमा मांग लेना, भाई मुझे क्षमा कर दो। कितना अच्छा लगे हैं, सबसे क्षमा मांगो। और क्षमा मांगी है तो इसका मतलब वो व्यक्ति पूजनीय है आपका, कल अपराध मत कर देना उसका। सबसे क्षमा मांगो, और आज ही आप एक दूसरे से क्षमा मांग करके रात में जप करने बैठना, देखना आपको जप में ठाकुर जी का अनुभव होगा। आज ही करके देखो, कल तक की प्रतीक्षा क्यों, इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करो। अभी मत मांगो, क्षमा कथा पूरी होने दो। कई माताएं अगल बगल में क्षमा कर दो कथा पूरी होने के बाद करो। और ये क्षमा बनावटी नहीं होनी चाहिए, हृदय से मांगो। मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा करो। राह चलते हुए सबको क्षमा मांगो। एक सप्ताह करीब क्षमा उत्सव में ही रहो, सबसे क्षमा मांगो बस। इसी क्षमा से हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हैं, इतनी, उनको इतना भाव आ जाएगा आपके प्रति, बताओ इसका कितना अपराध नहीं, फिर भी क्षमा मांग रहा है सबसे। किशोरी जी अनुग्रह करेंगी आपकी दीनता पर प्रसन्न होकर के, और ऐसा प्रेम संचार करेंगी हृदय में कि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ही वो प्रेम जो ठाकुर जी के प्रति आपका कम था या सम था, वो उफान भर रहा है, वो और तीव्र हो रहा है, वो और दृढ़ हो रहा है। इसलिए इस नियम का पालन करना प्रारंभ करो, क्षमा मांगो। और बंधुओं, यदि जानबूझ करके किसी का अपराध किया है तो फिर बाकायदा टिकट निकलवाओ वृंदावन की, वृंदावन जाओ, स्टेशन से ही शुरू हो जाना, टीटी से ही सबसे पहले क्षमा मांगना, मुझे क्षमा कर दो। बाहर निकलते ही ऑटो वाले, मुझे क्षमा कर दो, भैया बिहारी जी छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। आपको लोग, अच्छा देखो, ये करने के लिए भी जिगरा चाहिए। सबसे क्षमा मांगने के लिए भी आपके अंदर कितनी दीनता होनी चाहिए। कई लोग तो शर्म के मारे ही नहीं मांगेंगे, अरे राम राम मैं क्षमा मांगू, मैंने ऐसा थोड़ी कुछ किया। जानबूझ के यदि किसी का अपराध बने तो वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के वहां के वैष्णवों से, धाम में निवास करने वाले वैष्णवों से क्षमा मांगो। और इतना ही नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। 10, 11, 21, 51 या फिर 101 वैष्णव ब्रजवासियों को भंडारा कराओ, भोजन पवाओ, उनको प्रसाद पवाओ। और प्रसाद नहीं पवा सकते तो दुकान से जाकर के कुछ डब्बे ले लो, जाकर के उनको बांटे आओ, उनको अन्नदान भी करो। अन्नदान करो और फिर क्षमा दान मांगो। ये 2 क्रिया करने से तब आपके ऊपर अनुग्रह होगा। ये सब क्रिया किसके लिए बताई जा रही हैं? ताकि हमारा प्रेम बढ़े, ठाकुर जी से प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बंधुओं बढ़कर के कम इसीलिए होता है क्योंकि हमने वैष्णव अपराध किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णवों का कभी अपराध मत करो। वैष्णवों, चाहे वैष्णव कैसा भी है, वो बिल्कुल नाम नहीं जपता, केवल भेषधारी है, केवल भेष पहन करके घूमता है, तो भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो वैष्णव है। इस प्रकार